बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जॉइंट। द जॉइंट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टू और मोर बोन मीट टू अलाउ मूवमेंट। जॉइंट हमारे पास जिस्म का वो हिस्सा है जो दो बोन्स को मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है और ये दो बोन्स को इकट्ठा भी रखता है। अदर नेम्स ऑफ जॉइंट्स आर्टिकुलेशन और आर्थ्रोसिस, ये हमारे पास जॉइंट के दूसरे नाम है। आर्थ्रोलॉजी, जब हम जॉइंट की स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट जब करते हैं तो उसको हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। अब हम जॉइंट के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। गिव मोबिलिटी टू द स्केलेटन, होल्ड द स्केलेटन फॉर टुगेदर, ये हमारे पास स्केलेटन के पार्ट्स को टुगेदर रखता है, मतलब ये दो बोन को हमारे पास इकट्ठा रखता है और मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। गिव मोबिलिटी टू द स्केलेटन मीन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फाइब्रस जॉइंट, अब टाइप्स ऑफ जॉइंट है हमारे पास। फाइब्रस जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट का दूसरा नाम साइन आर्थ्रोसिस है। साइन मीन टुगेदर और आर्थ्रोसिस मीन जॉइंट, मतलब ये ऐसा जॉइंट है जो हमारे पास मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करता। दो बोन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इसमें मूवमेंट नहीं होता है। नो जॉइंट केविटी इज प्रेजेंट, इसमें जॉइंट केविटी भी प्रेजेंट नहीं होता है। जॉइंट केविटी प्रेजेंट नहीं है मतलब साइनोवियल जॉइंट भी प्रेजेंट नहीं है। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो दो बोन है ये हमारे पास जॉइंट्स के बदौलत जुड़े होते हैं और इसमें एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो फाइब्रस जॉइंट में हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड भी नहीं होता है। बोन्स आर टुगेदर, अगर साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता है तो ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के जरिए जुड़े हुए होते हैं। अब डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है और एक इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे पास रैंडमली अटैच होते हैं, मतलब वो एक पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, तो इसको हम इसलिए इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ही है फाइब्रस जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास इमूवेबल होते हैं, मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होती। जैसे हमारे पास सूजर्स बोन है, उसमें मूवमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट ये है द जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल्स। हमारे पास स्कल में बोन्स होते हैं और उसमें जॉइंट्स होते हैं सूजर्स में, उसको हम सूजर जॉइंट्स कहते हैं और वो इमूवेबल होते हैं। द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द रूट ऑफ द टीथ एंड मैंडिबल एंड मैक्सिला। अब हमारे पास मैंडिबल और टीथ के दरमियान भी जॉइंट प्रेजेंट होता है और मैक्सिला और टीथ के दरमियान भी। मैंडिबल जो होता है उसको हम लोअर जा बोन भी कहते हैं। अब लोअर जा बोन और टीथ के दरमियान जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, गोम्पोसिस जॉइंट कहते हैं। और मैक्सिला जो हमारे पास अपर जा बोन है उसके और टीथ के दरमियान भी जॉइंट प्रेजेंट होता है तो उसको भी हम गोम्पोसिस जॉइंट कहते हैं। अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट को हम एम्पी आर्थ्रोसिस भी कह सकते हैं। एम्पी मीन बोथ साइड, मीन ये बोन कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो होता है ना, ये हमारे पास इसमें टू डायरेक्शन मूवमेंट होती है। एम्पी मीन बोथ साइड मीन टू डायरेक्शन मूवमेंट होती है। आर्थ्रोसिस मीन जॉइंट नो साइनोवियल केविटी इज प्रेजेंट, हमारे पास इसमें साइनोवियल केविटी प्रेजेंट नहीं होती है कार्टिलेजिनियस जॉइंट में। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज, कार्टिलेजिनियस जॉइंट में कार्टिलेज के जरिए जुड़े हुए होते हैं। अब ये कार्टिलेज या तो हाइलिन कार्टिलेज होगा या फाइब्रो कार्टिलेज, ये हमारे पास कार्टिलेज के टाइप्स है। या हाइलिन कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज दो बोन को इकट्ठा करने में मदद करती है। बोन्स कैन मूव अप टू लिमिटेड एक्सटेंट मीन स्लाइटली मूवमेंट इज पॉसिबल, इसमें टू डायरेक्शन मूवमेंट होती है, मीन फ्रीली मूवमेंट इसमें नहीं होती। एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट, द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्री, हमारे पास जो वर्टिब्री है इसके दरमियान जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो है ये हमारे पास फेसेट जॉइंट है, ये जॉइंट्स हमारे पास स्लाइडली मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और ये जो हमारे पास डिस्क है ये हमारे पास एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है और ये भी स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड करता है। द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द रेस्ट एंड एंकल, ये हमारे पास एंकल जॉइंट है जो टार्सल और फेबुला के दरमियान प्रेजेंट होता है। और एक रेस्ट जॉइंट है जो हमारे पास डायग्राम में ये रेडियस और
कार्पल्स के दरमियान प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मीन 2 डायरेक्शन मूवमेंट इसमें होती है। रेस्ट जॉइंट में भी और एंकल जॉइंट में भी स्लाइटली मूवमेंट होती है और वर्टिब्री जॉइंट जो है ना, इसमें भी स्लाइटली मूवमेंट होती है। अब साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं। द जॉइंट विच कैन मूव फ्रीली कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसमें बोन फ्रीली मोशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट में कंपोजिशन मीन स्ट्रक्चर, उसकी साख्त कैसा है। साइनोवियल केविटी, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 2 आर्टिकुलेटिंग बोन कॉल्ड साइनोवियल केविटी। जो 2 बोन्स के दरमियान में एक स्पेस होता है, 2 आर्टिकुलेटिंग बोन्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम साइनोवियल केविटी कहते हैं। अब इस साइनोवियल केविटी के दरमियान एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द साइनोवियल केविटी इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल केविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं और विच अपीयर्स लाइक द एग वाइट, और वो हमारे पास एग के वाइट की तरह दिखता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब इस साइनोवियल फ्लूइड से एक मेम्ब्रेन इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन घेरा हुआ होता है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। द मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द साइनोवियल फ्लूइड इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड कंपोजिशन। अब जो हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन के दरमियान के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें कुछ और चीजें भी पाई जाती है। द साइनोवियल फ्लूइड इज कंपोज्ड ऑफ पेगोसाइटिक सेल्स। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर एक पेगोसाइटिक सेल होते हैं जो हमारे पास पैथोजन को इनगल्फ करते हैं और जो डेड सेल्स है उसको भी इनगल्फ करते हैं, जो डेड डिब्रीज है उसको इनगल्फ करते हैं। एंड इट आल्सो कंटेन द हाइलोरोनिक एसिड्स गिव विस्कोसिटी टू द फ्लूइड। अब ये हमारे पास एक हाइलोरोनिक एसिड जो है ना, ये हमारे पास फ्लूइड की को विस्कोसिटी देती है। जो हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड है उसको विस्कोसिटी देती है, मतलब उसको गाढ़ा बनाती है। आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल। आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल इज कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। एक हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है और एक हमारे पास फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। ये हमारे पास डायग्राम में ये हमारे पास ये जो ब्लू है ना, ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है और ये जो रेड है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है और ये साइनोवियल केविटी है। इसमें फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल इज कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। फाइब्रस मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये 2 आर्टिकुलेटिंग बोन्स को कंबाइन रखता है। एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन का फंक्शन किया है कि ये हमारे पास जो फ्लूइड इसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बाहर जाने से मना करती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज। The articular cartilage are present at the tip of the bone। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ना, ये हमारे पास बोन्स के सिरे पर मौजूद होता है। विच प्रोटेक्ट द बोन। जो हमारे पास ये जो कार्टिलेज है ये बोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड दैट आर्टिकुलर कार्टिलेज हैव नो ब्लड वेसल्स। और इस आर्टिकुलर कार्टिलेज में ब्लड वेसल भी नहीं होते। अगर इसमें ब्लड वेसल नहीं होते तो ये कैसे काम करता है। सो द नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द साइनोवियल फ्लूइड। जो हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड है उससे ये नरिश होता है ये कार्टिलेज जो हमारे पास आर्टिकुलर बोन के टिप पर प्रेजेंट है। हमने एक बात कही थी कि हम साइनोवियल इसको हम आर्थ्रोसिस भी कहते हैं या आर्टिकुलर भी कहते हैं। तो आर्टिकुलर कैप्सूल और आर्टिकुलर कार्टिलेज इसको हम इस बिना पर कहते हैं कि साइनोवियल को दूसरा नाम आर्टिकुलर कहते हैं, तो हम इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज और आर्टिकुलर कैप्सूल इसलिए कहते हैं। अब ये इसका डायग्राम है साइनोवियल जॉइंट का। ये जो है हमारे पास लिगामेंट, ये हमारे पास लिगामेंट है जिसने 2 बोन को इकट्ठा किया हुआ है। ये जॉइंट कैप्सूल है। एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन ने साइनोवियल फ्लूइड को प्रोटेक्ट किया होता है और जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है इसने पूरे जॉइंट को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। तो इस दोनों मेम्ब्रेन को मिलकर हम जॉइंट कैप्सूल भी कह सकते हैं। एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो हमारे पास हमने बात की, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हमारे पास बोन के सिरे में प्रेजेंट है और इस के
दो आर्टिकुलर बोन्स के दरमियान एक केविटी प्रेजेंट है और उस केविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये बोन है, ये इसका कंपैक्ट बोन है और ये स्पंजी बोन है, और इसमें हमारे पास इसके दरमियान बोन मैरो भी प्रेजेंट है जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है।